चलो जी, खुशामदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। जी नाज़रीन, फर्स्ट से लेकर 9वीं जमात तक जो तालिब इल्म है उनकी एग्ज़ाम्स अब मार्च में लिए जाएंगे। आज ये वाजिया हुआ है। आपको बताया कि बाकी जो क्लासेस 9 से लेकर 12th तक जो क्लासेस है जिनका एग्ज़ाम होने वाला था, जिनका एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में होने जा रहा था, उनका डिसीजन 1 या 2 दिन में लिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली सभी जो क्लासेस है जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो मार्च में होंगे। ये नहीं जो एग्ज़ाम्स हुआ करते थे वो अक्टूबर नवंबर में हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब जो है फर्स्ट से लेकर 9वीं जमात तक जो तालिब इल्म है जिनने T1 दिया था, लेकिन अब जो फाइनल एग्ज़ाम है वो मार्च में होने जा रहे हैं। आपको बताएं 9th से लेकर 12th तक के जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, उनका अभी 2 दिन के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कब उनका एग्ज़ाम होगा। आपको बताएं अब सर्दियों का सिलसिला जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस कश्मीर में अब बढ़ चुका है। अब विंटर वेकेशंस की बात हुई थी, अब जो है दिसंबर में विंटर वेकेशन हुआ करती थी, लेकिन अब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने आज वाज़ह किया है कि अगर मौसमी सूरत हाल ठीक रही है तो दिसंबर के अंत तक हम जाएंगे और दिसंबर के अंत में ही हम विंटर वेकेशन का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि फर्स्ट से लेकर 9वीं जमात तक जो तालिब इल्म है उनका एग्ज़ाम अब मार्च में लिया जाएगा और 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के जो तालिब इल्म है उनका एग्ज़ाम भी मार्च में लिया जाएगा। लेकिन इसका फैसला आज या कल आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली सभी क्लास फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम मार्च में लिया जाएगा। ये भी सेशन जो 9th तक जो हमारे एग्ज़ाम्स है वो तो मार्च में होने हैं। We have submitted our proposal to the government within 1 or 2 days। इसका डिसीजन आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ऑल क्लासेस के एग्जाम्स मार्च से हो जाएंगे। उसमें ऑल क्लासेस में जो छोटे बच्चे हैं टॉडलर्स हैं उनके भी एग्जाम होंगे। अब देखिए टॉडलर्स के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ 5th 6th 7th वो हाँ बिल्कुल, उनके जो असेसमेंट होगी उनके हमने पहले T2 सिर्फ लेना है। जो कंटिन्यूस असेसमेंट प्रोसेस हमारी होती है, पहले U1 होता है, U2 T1 देन U3 एंड देन T2। एज ऑफ नाउ हमने सारे एग्ज़ाम किए हुए। ओनली T2 जिसको हम फाइनल एग्ज़ाम बोलते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो छोटे क्लासेस है एलिमेंट्री लेवल तक 8th तक उनका भी मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होना है। तो फाइनल डिसीजन विल बी टुडे टुमारो एंड विद इन दिस वीक। सर, अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में अब तो छुट्टियां भी नज़दीक आने वाली हैं, तो गवर्नमेंट का क्या प्लान रहेगा? क्या इस बार छुट्टियां वैसी होंगी जैसे पहले हुआ करती थी, उसमें कम कलील? देखिए द हॉलीडेज आर डिपेंडेंट ऑन द वेदर कंडीशंस। अगर वेदर कंडीशंस हमें परमिट करती है, माइनस टेम्परेचर नहीं होता है, तो वी विल कंटिन्यू अप टू द दिसंबर लास्ट तक हम जाएंगे। 2 साल के बाद हमने स्कूल्स खोले। वी हैड लॉट ऑफ लर्निंग गैप्स थी, उनको फिल करने के लिए, उन लर्निंग गैप्स को फिल करने के लिए वी आर डूइंग रेमेडियल टीचिंग। हमने एक प्लान बनाया हुआ है। 80% वी हैव फिल्ड द गैप्स, 20% अभी हमारे रह गई हैं। वी विल बी डूइंग आवर बेस्ट। हमारा प्लान बना है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेटअप किए हैं, जो रेमेडियल टीचिंग है वो हम कर रहे हैं। क्लस्टर लेवल पे इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो मुझे लगता है अगर मौसम परमिट हमें करेगा, वेदर परमिट्स, तो अभी हम दिसंबर पूरा स्कूल खुला रखें। तो अभी तक कोई प्लान नहीं है सर्दियों की छुट्टी कब करना? वो कैसे कर सकते हैं? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वेदर कंडीशंस। व्हाट इज द लेटेस्ट स्टेटस ऑफ हैंड माउथ एंड फुट इन स्कूल? एज ऑफ नाउ कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कहीं केसेस हमें आ रहे हैं, हम उनको आइसोलेट कर रहे हैं। वी हैव नॉट टू बी पैनिक। हम इस पे पूरी नज़र रखें। डायरेक्टर हेल्थ इस पे पूरे नज़र, एक टीम्स बने हुए हैं। वी हैव बीन एबल टू डील विद द कोविड पेंडेमिक। ये तो छोटा सा इशू है, इसको हम इससे घबराने वाले। एज ऑफ नाउ मेरे पास फिगर्स नहीं है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास होंगे। वो इट विल बी बेटर अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे।